महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से क्या वो मंत्र दिया जा सकेगा जिसके जरिए दिल्ली में बैठी सत्ता को यह समझाया जा सके कि महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी त्रस्त हो चला है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की रैली और राहुल गांधी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में कांग्रेसी दिग्गज जुटेंगे। मोदी सरकार पर बनाएंगे दबाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में संभाला मोर्चा। दिल्ली के रामलीला मैदान पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान में 3 डोम बनाए गए हैं। 3 मंचों पर बैठेंगे नेता। बीच में जो मंच है उस पर बड़े नेता बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और गहलोत सरकार के मंत्री पहुंचे हैं दिल्ली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी महारैली को लेकर कमान को संभाल लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की सिंह द्वार पर डेरा डाला है। कार्यकर्ताओं और नेताओं से फोन कर जानकारी ले रहे हैं। डोटासरा ने कहा, पाकिस्तान से सटे राजस्थान से लेकर गुजरात से सटे राजस्थान तक का कार्यकर्ता दिल्ली आएगा, क्योंकि महंगाई को लेकर आम जन त्रस्त है। राहुल गांधी ने जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक आवाज दी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां हल्ला बोल रैली और ये दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है। राहुल गांधी को सेंट्रिक किया गया है। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी ना तो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही वो अध्यक्ष की कुर्सी को स्वीकारने वाले हैं। उसके बावजूद सेंट्रिक राहुल गांधी को किया गया है। सोनिया गांधी जो वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई पोस्टर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनसे सोनिया गांधी गायब हैं। यह अपने आप एक अलग संदेश है। जरा देखिए, जिन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे राहुल गांधी ही दिखाई दे रहे हैं। आसमान में उड़ते बैलून से लेकर जमीन पर लग रहे होर्डिंग्स तक सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से। इससे पहले आपको ध्यान होगा 11 दिसंबर 2022, माफ कीजिएगा 11 दिसंबर 2021 दिल्ली में जो रैली होनी थी वो जयपुर हुई, और जयपुर से जिस तरीके का संदेश कांग्रेस देना चाहती थी उस संदेश पर एक नारा महंगा पड़ गया था। और नारा था हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्ववादी को लेकर, उनकी परिभाषाओं को लेकर। एक सफल आयोजन जो महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेर रहा था, उसके ऊपर राहुल गांधी का वो बयान भारी पड़ा था। तो सवाल यह है कि क्या आज जो रैली रामलीला मैदान से हो रही है, जो हुंकार रैली हो रही है, क्या उसके जरिए सेंट्रिक होते हुए कांग्रेस ये दिखा पाएगी कि एक मुद्दे पर, एक एजेंडे के साथ एकजुट होकर वो केंद्र सरकार को घेरने को तैयार। हालांकि जब बात एकजुटता की आती है तो उन सबके बीच में सवाल ये भी खड़ा होता है कि गुलाम नबी आजाद, जो कुछ सप्ताह पहले तक कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हुआ करते थे, वो आज जम्मू के अंदर एक बड़ी रैली करने वाले हैं। अलग पार्टी का ऐलान भी वो कर सकते हैं। तो ये 2 रैलियां जिन पर नजर रहेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सिंह द्वार से मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से बयान भी दिया कि पाकिस्तान से सटे राजस्थान से लेकर गुजरात से सटे राजस्थान तक का कार्यकर्ता आज इस रैली में पहुंचेगा। रामलीला मैदान का इतिहास अपने आप में सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन रामलीला मैदान को क्यों चुना गया यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है और इस रैली को लेकर कांग्रेस के अंदर जोश है और जो ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि दिल्ली को जो समझते हैं वो जानते हैं कि ज्यादा जो जनता आनी है वो या तो राजस्थान से आनी है या हरियाणा से आनी है, यूपी और इसके अलावा पंजाब, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का। बाकी जगहों से उतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे और इसलिए सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान पर है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो न सिर्फ एआईसीसी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं, बल्कि कांग्रेस में वर्तमान तौर पर कई मौके ऐसे हैं जब अघोषित अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते भी वो नजर आए। इस दौरान इस रैली में एक और फोकस रहने वाला है। फोकस ये रहने वाला है कि क्या सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। फोकस ये रहने वाला है कि राहुल गांधी अगर संबोधित करेंगे तो संदेश किनको देंगे, क्योंकि आज जो रैली होनी है उससे पहले कई नेता राहुल गांधी पर यह सवाल उठा चुके हैं और पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ताजा मामला गुलाम नबी आजाद का है।
तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई संदेश दिया जाएगा महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार को घेरते हुए? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर सेंट्रिक रह पाएंगे? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी के अलावा और कौन कौन मंच से भाषण देगा, क्योंकि वहां से इशारा यह भी मिलने वाला है कि गांधी परिवार की तरफ से अध्यक्ष की भूमिका में कौन हो सकता है। सोनिया गांधी, आपको ध्यान होगा, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में जयपुर पहुंची जरूर थी, लेकिन उन्होंने मंच से संबोधित नहीं किया था। मंच से संबोधित किया था राहुल गांधी ने। इन सबके बीच में आपको अब हम ये बताते हैं कि कांग्रेस के रामलीला मैदान, वो रामलीला मैदान जहां महंगाई पर हल्ला बोल रैली हो रही है, वहां पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं। आखिर दिल्ली के रामलीला मैदान को चुना क्यों गया है? इसका इतिहास ऐसा क्या है? क्या वाकई में रामलीला मैदान देश की केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक ऐसा मैदान है जो आजादी की शुरुआत से लेकर और आज तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? जरा समझिए, रामलीला मैदान का सियासी कनेक्शन क्या है? आजादी की लड़ाई का केंद्र रामलीला मैदान रहा है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू विरोध जताने के लिए इसी मैदान का इस्तेमाल किया करते थे। देश के पहले पीएम नेहरू ने 1956 और 1957 में इसी मैदान पर विशाल जनसभाएं की थी। 26 जनवरी 1963 में नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने एक कार्यक्रम पेश किया था। 1972 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने भी बड़ी रैली की थी। बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान से युद्ध जीतने का जश्न 1972 में मनाया गया था। इंदिरा गांधी को उसमें जबरदस्त समर्थन मिला था। इसके अलावा भी इस मैदान से कई संदेश और नारे दिए गए थे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा भी इसी रामलीला मैदान से गूंजा है। ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां यहीं पर गूंजी थी। लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने इसी मैदान पर आंदोलन किया था। बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ आंदोलन भी इसी मैदान पर किया था। इस मैदान में 1 लाख तक की भीड़ हो सकती है इकट्ठी, जबकि पुलिस मानती है कि इस मैदान की क्षमता 30,000 के आसपास है। और इससे बड़ी बात, ये देश का दिल है, ये दिल्ली है। और जब दिल्ली की सरकार को कोई संदेश देना हो तो दिल्ली से दिया जाए, ये बेहतर है। लेकिन फिलहाल तो पोस्टर के जरिए जो संदेश दिया जा रहा है वो अभी भी कहानी यही बयां करता है कि अध्यक्ष चाहे जो भी हो, प्रमुख चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, प्रमुख वक्ता राहुल गांधी ही होंगे और भविष्य में कांग्रेस को एकजुट रखने की जिस पर जिम्मेदारी वो भी राहुल गांधी होंगे। क्योंकि हर पोस्टर में जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो छोटे से फोटो में सिमट गई हैं और राहुल गांधी बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स के साथ आसमान से लेकर जमीन तक